दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा इस संसार में जो लोग सुखी हैं, भगवान उन्हें और भी अधिक सुखी कर देते हैं और दिन प्रतिदिन उनकी समृद्धि बढ़ती ही जाती है। उनके जीवन में आए दिन नए नए सुख आते ही रहते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से दुखी हैं और समय बीतने के साथ साथ उनका दुख भी बढ़ता ही जाता है। आए दिन उनके जीवन में नई नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि भला भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? जबकि देखा जाए तो जो लोग थोड़े दुखी हैं, यदि भगवान उन्हें थोड़ा सुखी कर दे तो इसमें भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बस यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। इस सब पर प्रभु ने उन्हें कुछ अत्यंत ही रहस्य की बातें बताई थी। तो आइए श्रोताओं, एक बार हम जान लेते हैं कि आखिर वह रहस्य की बातें कौन सी थी। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो हेलो दोस्तों की एक गरीब बेटी हूँ। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के लिए बीच में वीडियो मेरी बात के लिए माफी चाहता हूँ। कलयुग की बात है। एक बार माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है जो मनुष्य पहले से दुखी है, यह नीति उन्हें और भी अधिक दुख देती है, जबकि जो सुखम है उसे और भी अधिक सुख मिलता ही जाता है। किंतु आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? जबकि देखा जाए तो जो मनुष्य पहले से ही दुखी है उसे तो सुख मिलना चाहिए। और इस प्रकार से दोस्तों, माता के मुख से इसे वचन सुनकर प्रभु समझ गए। माता अपने भक्तों के दुख से दुखी हो रही है और वे किसी प्रकार से उन्हें दुखी देखना चाहती है। अतः भगवान शिव ने इस बात को यथोचित ढंग से समझाने के लिए माता को धरती पर ले जाने का निश्चय किया और वे दोनों पति पत्नी का रूप धरकर एक गांव में गए। उस गांव में घूमते घूमते उनका पूरा दिन समाप्त हो गया। तब भगवान ने माता से कहा, देवी, क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं, इसलिए हमें इस सृष्टि के नियमों का पालन करना होगा। मैं कहीं जाकर भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तब तक तुम जाकर भोजन पकाने की व्यवस्था करो। प्रभु की बात माता को उचित लगी और वे रसोई हेतु चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने चली गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर देखते ही देखते माता ने चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। प्रभु को खाली हाथ देख माता ने उनसे पूछा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भला ऐसे में भोजन कैसे बनेगा? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माता सोच में पड़ गई। तब भगवान ने उनसे पूछा, गोरा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ये ईंटें कहाँ से लाई? उन्होंने कहा, प्रभु, इस गांव में ऐसे बहुत से घर हैं जिनका रख रखा उचित ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी दीवारें भी जर्जर हो चुकी थी, अतः हमें उन्हीं में से ईंटें निकाल कर लाई हूँ। प्रभु ने कहा, तो इसका ये अर्थ हुआ पार्वती, घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। यदि तुम चाहती तो उन घरों से भी ईंटें ला सकती थी जो उत्तम अवस्था में खड़े हैं। माता ने कहा, प्रभु, भला ये कैसे संभव है? असल में उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत ही अच्छे ढंग से किया है और वो घर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे में मैंने उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं समझा। शिव जी बोले, पार्वती, अब तुम समझी? सुबह तुमने जो प्रश्न किया था ये उसी प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार से तुमने अच्छे घरों की सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं समझा, ठीक उसी प्रकार से नियति भी कार्य करती है। जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को उत्तम या सुंदर बनाया है, भला नति उन लोगों को कैसे कष्ट पहुंचा सकती है? कहने का अर्थ ये है, पार्वती, के संसार में जो भी मनुष्य सुखी है वो अपने कर्मों से ही सुखी है और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों से ही दुखी है।
इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कोई भी उसकी एक भी ईंट ना निकाल पाए। माता ने कहा, प्रभु जब ये कर्म इतने अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे मनुष्य का सुख और दुख जुड़ा रहता है, तो कृपा करके आप मुझे इन कर्मों के बारे में उचित ढंग से बतलाइए। शिवजी ने कहा, पार्वती संसार का कोई भी मनुष्य हो कर्म के बिना नहीं रह सकता है। वो प्रतिफल कर्म कर रहा है। यदि वो कुछ ना करे तो ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसलिए जीवन में कर्म का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है और यही आगे चलकर नियति बन जाते हैं और यही नियति मनुष्य को सुख अथवा दुख प्रदान करती है। अब मैं तुम्हें कर्मों का रहस्य बताता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला कर्म वो है जो मनुष्य अपने मन से या मन में करता है। मन में आने वाले किसी भी प्रकार के शुभ या अशुभ विचार से ही मानसिक पुण्य या पाप का जन्म होता है। भले ही कोई मनुष्य मन में उपजे कर्मों को क्रियान्वित ना करे, लेकिन मन में उपजे विचारों के आने भर से ही वो पाप अथवा पुण्य का भागी हो जाता है। इसीलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो मन में आने वाले बुरे विचार पर ध्यान ना देते हुए केवल अच्छे विचारों पर ही गौर करे। मन अथवा विचारों को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान अत्यंत ही जरूरी है। इसके बाद बारी आती है वाचिको कर्म की, और वाचिक कर्म वह है जो मनुष्य अपनी वाणी या वचनों से करता है। मन में कुछ बात आते ही बिना सोचे समझे बोल देना वाचिक पाप की श्रेणी में आते हैं। यदि आपकी बात से किसी को कष्ट पहुँचे तो इससे वाचिक पाप का जन्म होता है, जो आगे चलकर दोहक का कारण बनता है। पार्वती, इस सृष्टि में मनुष्यों द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द का महत्व है, और यदि वो शब्द किसी दुखी मनुष्य को खुश कर दे तो ऐसे वैष्णव बोलने वाला मनुष्य वाची पुण्य का भागी हो जाता है। इसलिए पाप या दुख से बचने के लिए किसी भी मनुष्य को कुछ भी बोलने से पहले उचित ढंग से सोच विचार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के कर्म की, जो इस कलयुग में ज्यादातर मनुष्य करते हैं, और वो है शारीरिक कर्म। यदि कोई मनुष्य इसे कृत्य करे जिससे कि किसी अन्य मनुष्य, पशु, पक्षी या प्रकृति को चोट पहुँचे, तो ऐसा कृत्य पाप की श्रेणी में आता है, जो आगे चलकर उक्त मनुष्य के लिए दुख का कारण बनता है। अतः किसी भी मनुष्य को इसे शारीरिक कर्म करना चाहिए जो सेवा या सहायता की श्रेणी में आते हो, और ये सेवा न सिर्फ मनुष्यों की बल्कि सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के जीव, जंतु, पेड़ पौधे तथा प्रकृति के लिए होनी चाहिए। तो आप समझिए, आप पार्वती, जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल वो पाता है। अपने जीवन में सुख और दुख लाना दोनों ही मनुष्य के हाथ में है।